स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्लूइड डायनामिक्स का 23rd वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मोशन ऑफ सिलेंडर्स। मोशन ऑफ सिलेंडर्स आज हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे टू डिस्कस मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। यूजुअली एग्जाम में टॉपिक ऐसा भी आ जाता है, मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। सो आपको ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं या आप फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये फ्लूइड डायनामिक्स की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और जो स्टूडेंट जिनके कोर्स में फ्लूइड डायनामिक्स है तो आप इन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सिर्फ ये आता है कि डिस्कस द मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, तो आपको ये स्टेटमेंट पूरा लिखना होगा। अगर स्टेटमेंट आता है तो डायरेक्टली आप प्रूफ के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या दिया है? टू डिस्कस द मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर मूविंग विथ वेलोसिटी u along x-axis in an infinite mass of liquid and in an infinite mass of liquid at rest at infinity। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि कोई सर्कुलर सिलेंडर है, वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी से x एक्सिस के डायरेक्शन, और कहाँ पे है वो? इन एन इन्फिनिट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इंफिनिटी। कहीं पे फ्लूइड जो है फिल किया गया है, उसके अंदर एक सर्कुलर सिलेंडर है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और जो ये प्रेजेंस ऑफ लिक्विड है, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड है, तो जो मास है लिक्विड का वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा सर्कुलर सिलेंडर पे, क्योंकि दिया है इन्फिनिट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इंफिनिटी। फाइन। अब इसके लिए हम क्या क्या assumptions लेके चलेंगे और उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो वो यहां से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब हम मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर को कैलकुलेट करते हैं या उसका डेरिवेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम W की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली W होता है आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार इस वर्ड को पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। फाइन। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू फाई प्लस आई साई होता है। तो एक्चुअली हम फाई और साई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे और फिर W कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फाई होता है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल, फाइन, और साई होता है आपका स्ट्रीम फंक्शन। इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है, इनकी हेल्प से हम W कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के एक साइड का सर्कल लेके चले हैं। ठीक है, सिलेंडर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो वेलोसिटी है इसकी u है, सो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो आपका होगा u cos थीटा। ये सिलेंडर का एक साइड दिखाया गया है। ठीक है, सर्कल दिखाया गया। अब यहाँ पे कुछ assumptions होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे और उन बिहाफ पे आप इसको प्रूव करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The velocity potential phi must satisfy the following conditions। velocity potential जो phi जिसको हमें कैलकुलेट करना है तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन है? डेल स्क्वायर phi इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सर्कुलर सिलेंडर है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी अंडर कंसीडरेशन रखेंगे। ठीक है, सो डेल स्क्वायर phi इज इक्वल्स टू 0। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर r टू द पावर प्लस माइनस n cos n theta, r to the power plus minus n sin n theta, the polar form in the two dimension। Second condition है minus del phi by del r tends to a या r equals to a is equals to u cos theta। तीसरी कंडीशन है लिक्विड इज एट रेस्ट एट इंफिनिटी, माइनस डेल फाई बाई डेल r टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1 अपॉन r डेल फाई बाई डेल थीटा r टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशंस हम लेके चलेंगे। अब इन तीनों कंडीशंस को जो हम लेके चलेंगे तो एक कंडीशन हमें और लेनी होगी, वो क्या? वैल्यू ऑफ फाई। वैल्यू ऑफ फाई क्या हो सकती है? टू सेटिस्फाई दीज कंडीशंस लेट अस सपोज द वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, ये इन द यहाँ से कट गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल का फॉर्म क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए फाई विच इज इक्वल्स टू ए आर प्लस बी अपॉन आर cos थीटा। ये वैल्यू हम फाई की अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि फाई की वैल्यू हमने ये अज्यूम कर ली
है ना, ठीक है। तो अब हम ये सेकेंड वाला पॉइंट पहले देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है फाई की अगर हम सेकेंड वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं डेल फाई बाई डेल आर, दैट मीन्स कि फाई को पार्शियली डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ आर। क्या आएगा, ए आर की जगह आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, फाइन, साथ में -1 भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ माइनस कर दो और cos थीटा, ये तो थीटा है तो ये डेरिवेट नहीं होगा, इसको इसके डेरिवेटिव फाइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो माइनस डेल फाइव बाई डेल आर है, अगर आप यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हो तो ये भी माइनस हो गया और ये क्या कन्वर्ट हो गया प्लस में, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिली है और साथ में दिया है कि आर की वैल्यू ए के बराबर है। तो माइनस डेल फाइव बाई डेल आर, आर इज इक्वल्स टू ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन आर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में यहां पे हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल है u cos थीटा के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हो u cos थीटा। आई होप ये क्लियर होगा। ये मूव करते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सब यहाँ सॉल्व हुआ है। देन माइनस डेल फाइव बाई डेल आर एट आर टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू दिस, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना। आई होप ये लाइन क्लियर होगी, अभी सॉल्व करके बताया। अब सब्जेक्टिव टू सेकेंड, दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस को यूज कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन कौन सी थी, ये वाली जो अभी बताया, और थर्ड वाली कौन सी है, ये है जिसमें है माइनस डेल फाइव बाई डेल आर एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 के इक्वल है और -1 अपॉन आर डेल फाइव बाई डेल थीटा r टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 के है। तो इन तीनों कंडीशंस को यूज करेंगे तो अब ध्यान से देखोगे तो कि माइनस ये वाला पोर्शन माइनस ए प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा को हम ए स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हैं यू कॉस थीटा से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि माइनस ए प्लस बी अपॉन, क्योंकि आर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन आर लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0, सो माइनस ए प्लस बी डॉट 0, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, हमें यही वैल्यू देके यहाँ पे दी गई थी, ठीक है ना। सो ये वैल्यू हम यहाँ थर्ड वाले कंडीशन से यूजिंग थर्ड कंडीशन ये लिख सकते हैं। जब ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या होगा, देखिए जो लेफ्ट ये LHS है, ये RHS है, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, विल गेट कि माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। सो जब ए की वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिल गई और हमें फर्स्ट वाले से देखो क्या मिला था, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था cos थीटा इज इक्वल्स टू यू cos थीटा। cos थीटा अगर आप कैंसिल कर सकते हो कर दो और a की वैल्यू को आप 0 रख सकते हो, रख दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर और इधर राइट हैंड साइड में u। सो b अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू u, जो इम्प्लाई करेगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी u a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर u, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट करी, a which is equals to 0 and b which is equals to u a square। सो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि a की वैल्यू हमें 0 मिल गई है और b की वैल्यू हमें a स्क्वायर u के बराबर मिल गई है, ठीक है। सो फाई जो था हमारा अब क्या बन जाएगा, मैं ये सब इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सो फाई की वैल्यू क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अज्यूम की थी ए आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 रख देते हैं, प्लस बी की वैल्यू ए स्क्वायर यू है, ठीक है, ए स्क्वायर यू है, आर स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है हमारे साथ क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू है और cos थीटा। सो फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी यू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा, दिस इज योर न्यू वैल्यू ऑफ फाई। अब देखो तो सेम है लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर रह गया तो यहाँ 2 लगा लीजिए, r टू द पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। इट एविडेंटली सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन ऑफ थर्ड। अब थर्ड देखते हैं क्या था, इसको भी इरेज कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड वाली कंडीशन क्या थी, अगर थर्ड कंडीशन का हम सेकंड पार्ट लेते चले तो इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा डेरिवेट करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है, करके देखते हैं।
ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बट डेल फाई, अब हमने फाई की वैल्यू फाइंड कर ली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था W इज इक्वल्स टू फाई प्लस आई साई। फाई हमारे पास है, अब हमें स्ट्रीम फंक्शन के लिए काम करना है, तो अब हमें पता होना चाहिए फाई और साई में क्या रिलेशन है। सो डेल फाई बाई डेल आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल साई बाई डेल थीटा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे रिलेशंस आपको पता होंगे। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, डेल फाई बाई डेल आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल साई बाई डेल थीटा होता है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, अब साई की वैल्यू के लिए काम करना है, तो इसीलिए हमने ये रिलेशन यूज किया है। ठीक है, अब डेल फाई बाई डेल आर की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आप देखोगे तो डेल फाई बाई डेल आर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए को 0 रख दो, बी को यू ए स्क्वायर रख दो, तो हमारी क्या वैल्यू आई थी, वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल साई बाई डेल थीटा। आर से आर कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है डेल साई बाई डेल थीटा की। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे डेल साई बाई डेल थीटा, आपके पास ये आई है, देखो माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साई, तो क्या तरीका है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, साई इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट वैल्यूज हट जाएंगी, विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा इंटीग्रेट होगा, तो साई इज इक्वल्स टू माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर, तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा। सो साई की वैल्यू भी आपके पास आ गई, साई इज इक्वल्स टू माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है, आपने फाई भी कैलकुलेट किया और आपने साई भी कैलकुलेट किया। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सी हियर, इंटीग्रेटिंग एंड नेग्लेक्टिंग द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट साई इज इक्वल्स टू माइनस साई इज इक्वल्स टू माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। आई होप ये क्लियर होगा। इसको मैं मान लेती हूँ 2 और इसको मैं मान लेती हूँ 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, वी हैव टू वर्क फॉर W, दैट मींस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। सो फर्स्ट वाली वैल्यू लिख लो, यू ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, प्लस में सेकेंड वाली वैल्यू रख लीजिए माइनस ऑफ यू ए स्क्वायर अपॉन आर में साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, लेकिन W की वैल्यू हमारे पास होती है 5 प्लस आई साई, दैट मीन्स कि हमें इस वैल्यू को I से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाहर निकाल ले, देखिए u कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है और r कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बचता है, cos थीटा माइनस में i sin थीटा हमारे पास बचता है। फाइन, सो फाई प्लस आई साई जब आपने किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है w की, वो आई है यू ए स्क्वायर अपॉन आर। ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा माइनस में i sin थीटा की वैल्यू होती है e टू द पावर i थीटा। ठीक है, e टू द पावर माइनस आई थीटा। अब यहाँ पे अगर हम e टू द पावर माइनस आई थीटा लिखते हैं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल निगेटिव में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, w इज इक्वल्स टू यू ए स्क्वायर, आर डिनोमिनेटर में, ई को भी डिनोमिनेटर में ले आ लो, तो ई टू द पावर आई थीटा। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है जो कि होता है z की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर ई टू द पावर आई थीटा की, तो जो डिनोमिनेटर में आर ई टू द पावर आई थीटा है इसको भी रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा, यू ए स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, सो ये हमें फाइनल मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर की कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की वैल्यू मिली है, विच इज w विच इज इक्वल्स टू यू ए स्क्वायर अपॉन z इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो ये सारा कुछ मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, बहुत इजी है, अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर के चैप्टर में से नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं या कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।